नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं या मकर राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं 16 टिल द 30th ऑफ नवंबर 2023 के लिए रीडिंग। कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए? The first card, the first energy we are having is consciousness. साथ ही हमारे पास में द बर्डन की एनर्जी आ रही है. We have laziness, we have the dream and rebirth. I feel कि ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, इस टाइम पीरियड में आपको वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा आप माइंड यूज़ कर रहे हैं, अपना मन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर व्याकुल हो, आप अपसेट हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं. माइंड के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं सबसे पहले कि सोच आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो सकती है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो सकती है, आप किसी सिचुएशन के अंदर आकर के पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं. अचानक से कोई काम आ गया, कोई बात आ गई जिसमें आप समझ नहीं पा रहे अब क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है. आपसे कहा जा रहा है कि अपने शांत मन के साथ में आप एक्शंस लें और काम करें. साथ ही दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे, उनकी बातों का क्या असर होगा एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आप अपने कंट्रोल से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं या आप कंट्रोल नहीं कर सकते. उन चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है या डिस्टेंस में आने के लिए कहा जा रहा है. बर्डन नहीं रखना है दूसरों का या दूसरों की बातों का. ये एनर्जी सबसे स्ट्रांगली दिख रही है. आई ऑल्सो फील कि ये टाइम पीरियड में डिटॉक्स कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर को. लेजीनेस थोड़ा सा हो सकता है आप में से कुछ लोग जो आलस के अंदर ऑपरेट करें, चीज़ों को अवॉइड करें, चीज़ों को पोस्टपोन कर दें या ये सोचें कि बाद में हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है. दोनों एनर्जीज़ हैं. अगर आप एक्सेसिव ओवरलोडेड बर्डन वाली एनर्जी के अंदर हैं तो प्लीज़ डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिएगा. आई फील कि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है जहाँ पर आपको अपने पावर को, अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से समझ करके अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करने के लिए आगे बढ़ना है. सच्चाई क्या है, ड्रीम क्या है आपका, ओरिजिनलिटी क्या है, उसको फॉलो करिए. आप एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उस चीज़ को फॉलो करिए. अपने ड्रीम को देखते हुए उसकी तरफ जो स्टेप्स लेने सही हैं या ज़रूरी हैं वो स्टेप्स लेते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है. साथ ही हमारे पास में द रिबर्थ की एनर्जी आ रही है. बहुत ही प्यारा कार्ड है रिबर्थ, जो कि ये कहता है कि ये जो टाइम पीरियड इस समय आप फॉलो कर रहे हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में आपके टाइम पीरियड में हो रहा है, इस समय आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, ये आपकी लाइफ में टेम्प्रेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है. इस समय ज़िंदगी के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को फिर से अपने तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे. रिबर्थ ज़रूर से ज़रूर होगा. आपको विश्वास रख करके आगे बढ़ने के लिए एडवाइस में कहा जा रहा है. चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. The first card we are having is Ten of Pentacles along with the Emperor. आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है Ten of Wands along with Eight of Cups and relationship की एनर्जी आ रही है Ace of Cups along with Three of Swords. सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग के अंदर. देखिए आई फील कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में ना 10 का नंबर रिपीट हो रहा है. ओके, 10 इन एनी वेज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आइदर 10th मंथ या 10th डेट या 10th डे ऑफ द मंथ, वट एवर, 10 इन एनी वे इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आई फील कि आप थोड़े से ज़िद्दी एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. आपको चीज़ें अपने तरीके से चाहिए, अपने परिस्थितियों के अनुकूल चाहिए. आपको ऐसा है कि जो मैं चाह रहा हूँ या जो मैं चाह रही हूँ बस चीज़ें उसी तरीके से हों. आई ऑल्सो फील कि आपके ऊपर प्रेशर है.
आपके ऊपर बंदिशें हैं, आपके ऊपर नज़र है, आपके ऊपर बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपने परिवार को भी देखना है, आपको समाज को देखना है, आपको सोसाइटी को देखना है। आप अपनी तरीके से अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं कर सकते, या आपकी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं हो पा रहा है। आप कॉम्प्रोमाइज़ या झुकना ऐसी वाली एनर्जी के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे, बिकॉज़ आपके ऊपर बहुत सारे बैगेजेस हैं, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, ये एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा टायर्ड अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। घर परिवार या थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन हो सकती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ सकता है, रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती हैं, डिस्टेंस आ सकता है, ये एनर्जी भी दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से थोड़ा सा वॉक अवे कर रहे हों, टेम्प्रेरी या परमानेंट, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आपके और उनके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस जो एनर्जीज आ रही हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये सारी चीज़ें आप दोनों के प्यार को, मोहब्बत को, रिश्ते को एक तरीके से ब्रेक लगा रही हैं, एक तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ में आगे रिलेशनशिप में बने रहें, तो एडवाइस में चीज़ों को प्यार से और मोहब्बत से, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, प्यार से मोहब्बत से हैंडल और मैनेज करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आई ऑल्सो फील कि देखिए, रिश्ते के अंदर है ना, ईगो नहीं रख करके बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कामली और बहुत ही मेच्योर्ड तरीके से, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हैं इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ, तो बहुत ही मेच्योर्ड तरीके से आप इस सारी सिचुएशन को हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी फैक्टर अगर इन्वॉल्व है आप लोगों की रिलेशनशिप में या लाइफ में, तो चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती है। एक छोटा ब्रेकअप या एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाना या एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाना, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। बेटर इट इज़ कि आप अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से एंड विद लव एंड विद पोलाइटनेस एक्शंस थोड़े से आपको लेने ज़रूरी हैं, बिकॉज आपके पार्टनर कोई एक्शन ले रहे हों, ये मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।